उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आ रही है। यहां आज सुबह एक साबुन की फैक्ट्री में जबरदस्त धमाका हो गया, जिसमें 4 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि मलबे में 10 मजदूरों को रेस्क्यू टीम ने ऑपरेशन कर बाहर निकाला। इसमें कई की हालत गंभीर बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि ब्लास्ट इतना जोरदार था कि पूरी की पूरी फैक्ट्री ही धाराशायी हो गई और साथ ही धमाके की आवाज से आसपास के 4 मकान भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। धमाके की सूचना मिलते ही मौके पर डीएम, एसएसपी समेत सीनियर अफसर पहुंच गए। हैरानी वाली बात यह है कि जब रेस्क्यू ऑपरेशन चल ही रहा था, उसके 30 मिनट में ही 2 बार तेज ब्लास्ट हुए, जिससे कि लोग दहशत में आ गए। दरअसल मामला लोहिया नगर इलाके का है। यहाँ एक बिल्डिंग में साबुन फैक्ट्री चल रही थी। मंगलवार सुबह यहाँ 14 मजदूर काम कर रहे थे, तभी अचानक जोरदार ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट इतना तेज था कि आसपास के 4 मकान भी धाराशायी हो गए। सो रहे लोगों को लगा कि भूकंप आया है। वो उठकर घर के बाहर आए तो देखा ये धमाका फैक्ट्री में हुआ था। यहाँ 2 मंजिला इमारत ढही हुई थी, धुआं उठ रहा था। धमाके के बाद आसपास के मकानों में भी दरारें आ गई। एक मकान का हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। धमाके की आवाज से आसपास के लोग भी सहम गए। धमाका इतना जोरदार था कि 33 केवी के लाइन के खंभे भी टूट गए। वहीं सड़क पर जा रहे कई लोग भी बुरी तरह से घायल हो गए। पास में ही सत्यकाम स्कूल भी है, उसके भी शीशे चटक गए। गनीमत रहे कि बच्चे उस वक्त स्कूल में नहीं थे। यहाँ जिस बिल्डिंग में धमाका हुआ, लोग उसके करीब पहुंचे तो वहां मजदूर तड़पते हुए मिले। कुछ बेसुध थे, जिन्हें रेस्क्यू कर अस्पताल में भिजवाया गया। यहाँ मलबा हटाने का काम इस वक्त चल ही रहा था कि तभी अचानक दोबारा से एक जोरदार ब्लास्ट हुआ। इसके बाद मकान का मलबा करीब 25 फीट दूर तक बिखर गया। मौके पर मौजूद कई लोगों के सिर में ईंट के टुकड़े भी जा लगे। इसके बाद पुलिस ने घटनास्थल से भीड़ को करीब 50 मीटर दूर किया। वहीं इस दूसरे धमाके में जेसीबी चालक धर्मेंद्र भी घायल हो गया और एक अन्य राहगीर भी बुरी तरह से घायल हो गया। दोनों घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। साबुन फैक्ट्री की जो इमारत धाराशायी हुई है, उसका मालिक संजय गुप्ता बताया जा रहा है। शास्त्री नगर में रहने वाले आलोक गुप्ता और गौरव गुप्ता का यह मकान किराए पर लेकर फैक्ट्री चला रहे थे। बाकी पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। प्रथम दृष्टया जांच में साबुन और कैरी बैग बनाने की फैक्ट्री में धमाके की बात सामने आई है। हालांकि लोगों ने मलबे से पटाखा बनाने की सामग्री मिलने की भी बात कही है, इसलिए फिलहाल ये स्पष्ट नहीं है कि धमाका हुआ कैसे। वहीं इस बारे में डीएम दीपक मीणा का कहना है कि साबुन बनाने का काम यहाँ होता था। साबुन बनाने से जुड़े सामान यहाँ पर मिले हैं, जिसकी वजह से ये ब्लास्ट हुआ है। 4 की मौत हुई है, 10 गंभीर घायल हैं। पटाखे या आतिशबाजी की फिलहाल पुष्टि नहीं है। मालिक को बुलाया जा रहा है। रिहायशी इलाके में कॉमर्शियल फैक्ट्री चल रही थी या नहीं, इसकी जांच कर रहे हैं। साबुन में इस्तेमाल करने वाले किसी केमिकल से विस्फोट हुआ है। जिस तरह का ये धमाका है, वह पटाखा का नहीं लग रहा है। फिलहाल इसकी गहनता से जांच की जा रही है। आपको बता दें कि ये पूरे धमाके को पुलिस प्रशासन बार-बार साबुन फैक्ट्री में धमाका बता रहा है। कास्टिक सोडा या साबुन के कुछ केमिकल में ब्लास्ट हुआ है, लेकिन आसपास के लोगों का कहना है कि यहाँ पटाखे बनाए जाते हैं। मौके से मिले प्लास्टिक के खोखे और पैकिंग रैपर्स भी पटाखे वाले ही लग रहे हैं। शक है कि साबुन फैक्ट्री की आड़ में यहाँ पर अवैध पटाखों को बनाने का काम चल रहा था। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट चुकी है। मातृ छाया हॉस्पिटल दिल्ली जैसी सुविधा अब बुलंदशहर में पहली बार। गुर्दे की पथरी, दूरबीन द्वारा किडनी स्टोन एवं प्रोस्टेट का ऑपरेशन, किडनी का कैंसर, दूरबीन द्वारा सभी प्रकार की ऑपरेशन की सुविधा। पता है आरटी ऑफिस के सामने, दिल्ली रोड, भूड़, बुलंदशहर।